नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 6 उसका क्वेश्चन नंबर 18 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसको 2-3 बार पढ़ने पर वो क्वेश्चन समझ में आता है। और वो क्वेश्चन ये है कि उसके अंदर एक कोन है, उस कोन का जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो हमें गिवन है अल्फ़ा, और इस कोन की जो हाइट है, ठीक है, उसको हम बाहर इसलिए बना रहे हैं क्योंकि अंदर अभी ना बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होने वाला है, तो उसको बाहर ही बनाते हैं। कोन की जो टोटल हाइट है वो हमें h दे रखी है। तो ये जो कोन है वो कांस्टेंट है, हाइट फिक्स है, सेमी वर्टिकल एंगल भी फिक्स्ड है, अल्फा है, तो कोन जो है वो फिक्स्ड है। इस कोन के अंदर हमें एक सिलेंडर बनाना है और इस सिलेंडर का वॉल्यूम जो है मैक्सिमम होना चाहिए। तो इसके अंदर हमें दो चीज़ें प्रूव करानी है। हम क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे सिलेंडर को मैक्सिमम कराने के लिए, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मैक्सिमाइज करने को लेकर अपन चलेंगे। तो उसमें से अपने रिजल्ट क्या आने चाहिए? रिजल्ट ये आने चाहिए कि जो हाइट ऑफ सिलेंडर है, एक तो वो सॉल्व होकर h/3 आएगा। तो ये चीज़ क्वेश्चन में क्या है, लैंग्वेज में गिवन है, तो इसलिए पकड़ में नहीं आती है कि अपने को ये भी प्रूव कराना है। और एक ये प्रूव कराना है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 4/27 पाई tan स्क्वायर अल्फा h³ है, ये प्रूव कराना है। सही लिखा है? तो हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो ये भी प्रूव कराना है। सिलेंडर है, इसको CY लिख देता हूँ। तो ये दो चीज़ हमें प्रूव करानी है, पर इन दोनों, ये तो हमारे एंड रिजल्ट है। हमें क्या थीम लेके चलनी है कि वॉल्यूम जो सिलेंडर का वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमाइज़ कराना है। तो हम क्या करेंगे, सिलेंडर का ये जो रेडियस है उसको मान लेंगे x, और ये जो सिलेंडर की हाइट है उसको मान लेंगे y, ठीक है। और हाइट ऑफ द कोन जो है वो हमारी h क्वेश्चन में गिवन है। तो अब इसके अंदर में क्या होगा, ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल है वो हमारे बहुत काम का है। तो ऊपर वाले ट्राइंगल के अंदर में ये जो इतना सा डिस्टेंस है, ऊपर वाले ट्राइंगल को मैं अलग से बना लेता हूँ। ये वाला ट्राइंगल, ये x है और ये एंगल अल्फा है, और ये टोटल हाइट जो है वो h है, और ये जो हाइट ऑफ सिलेंडर है जो इसके भी इक्वल होगी वो y है। तो ये बची हुई लेंथ क्या होगी? तो ये बची हुई लेंथ जो है वो h-y होगी। ये लेंथ, इस वाली लेंथ की बात हो रही है, इतनी सी लेंथ की, तो ये हमारी h-y होगी। तो इस वाले के अंदर में रिलेशन ये आएगा कि जो हमारा tan अल्फा है, tan अल्फा क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो x/h-y होगा। तो इस तरह से x और y में एक रिलेशन हमें मिल गया, और यहाँ से देखकर साफ पता चल रहा है कि tan अल्फा ही लेना है, ना साइन लेना है, ना कॉस लेना है, tan लेना है। अब उसके बाद में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, पाई r², फॉर्मूला तो ये होता है पाई r²h। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यूज़ रखेंगे तो रेडियस को हमने x माना है और हाइट को अपन ने y माना है, तो x² आ जाएगा। तो इस तरह से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ गया हमारा, जिसको हमें मैक्सिमाइज करना है। पर वही समस्या, दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल में लाना पड़ेगा। तो एक वेरिएबल में लाने के लिए हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो h-y tan अल्फा होगी, इसको यहाँ भेज देंगे। तो x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जो हमारा वॉल्यूम है, ये देखो x की वैल्यू रखेंगे, स्क्वायर होगा, तो ये h-y का स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा, और लास्ट में y भी मल्टीप्लाई है। यहाँ हम पहुँच जाएंगे। यहाँ पहुँचने के बाद में इस पाई को और tan स्क्वायर अल्फा को हम लिखेंगे साथ में, क्योंकि अल्फा भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, तो दोनों कांस्टेंट साथ में। और h-y का होल स्क्वायर खोल के फिर उसमें y को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये टर्म आएगी h² माइनस 2hy² प्लस y³, ये हमारी टर्म आएगी। तो अब हमारा वॉल्यूम जो है वो एक सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है, और वो वेरिएबल है हमारा y, और इस वाले के अंदर में ये जो है वो कांस्टेंट है। तो अब हम इसके अंदर में फंक्शन हमारा बन गया। तो अब हम इसके अंदर में डिफरेंशिएशन वाला पार्ट लगाएंगे। अल्फा गिवन है, अल्फा इज कांस्टेंट, सो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो dv/dy, y से डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये पार्ट तो हमारा कांस्टेंट है, तो ये हमारा ऐसे ही रहेगा पाई tan² अल्फा, और डेरिवेटिव होगा इस वाले का, तो y का 1 हो जाएगा, y² का 2y, और y³ का हो जाएगा 3y²। तो ये डेरिवेटिव आएगा h² माइनस 4hy प्लस 3y²। फिर उसके बाद में हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे। तो स्टेटमेंट लिखना तो हमने छोड़ ही दिया है, बाकी स्टेटमेंट लिखनी चाहिए कि एज वी नो दैट एट मैक्सिमा और मिनिमा फर्स्ट डेरिवेटिव इज़ 0। तो वो लिखने के बाद में फिर हम इस फर्स्ट डेरिवेटिव को जो है, इस फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है
कांस्टेंट वाला, वो जीरो के अपॉन में जाके जीरो हो जाएगा। बचेगा हमारा ये वेरिएबल वाला पार्ट, एच स्क्वायर माइनस 4hy प्लस 3y स्क्वायर। इसको तो हम जीरो के अपॉन में भेज देंगे, तो ये जीरो, और इसको हम फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करने के लिए ये जो 4hy है इसको हमें 3hy माइनस hy लिखना पड़ेगा, और फिर इसके फैक्टर बनेंगे h माइनस 3y और h माइनस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इससे जो हमारा, अगर ये ब्रैकेट को ज़ीरो माने तो y आएगा हमारा h/3, और इसको हम ज़ीरो मानेंगे तो y आएगा हमारा h। अब एक बहुत सोचने वाली बात है कि ये जो हमारा y है, हाइट ऑफ सिलेंडर है, ये h के इक्वल कैसे हो सकता है? हो तो सकता है, लेकिन जब y को h के इक्वल बनाना चाहोगे तो पतला सा सिलेंडर बनेगा, तो उसके ऊपर मैक्सिमम वॉल्यूम नहीं आएगा। तो ये तो हम प्रैक्टिकली जान रहे हैं, लेकिन इसको हमें सेकंड डेरिवेटिव में रख के रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो सेकंड डेरिवेटिव आपको निकालना है, उसके मार्क्स होते हैं, निकालना ज़रूरी है। तो सेकंड डेरिवेटिव निकाल कर जब ये रखोगे तो उस पर जो है पॉजिटिव वैल्यू आएगी। एक मिनट देख लेते हैं, हाँ इस पर पॉजिटिव आएगी, और सेकंड डेरिवेटिव में ये रखोगे तो नेगेटिव आएगी। इसका मतलब इसके ऊपर जो है मैक्सिमा है, तो y इज इक्वल टू h/3 इस पर मैक्सिमम होगा, ये हमारा साबित हो रहा है। तो एक आंसर तो हमें ये भी यही प्रूव कराना था कि हाइट ऑफ द सिलेंडर जो है वो कोन की हाइट का 1/3 होगा, ये प्रूव कराना था, वो तो प्रूव हो ही रहा है। दूसरा हमें वॉल्यूम ऑफ कोन भी जो है निकालना था, वो था ना 4/27 पाई tan स्क्वायर अल्फ़ा। तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा आंसर है उस आंसर को हम, ये जो कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारा निकला था, इसमें पुटअप कर देंगे। यानी h को हम क्या रख देंगे, नहीं h को नहीं, y को हम रख देंगे h/3। तो इसमें y को हम h/3 रखेंगे, आराम से रखेंगे। देखो यहाँ पे h/3 रखेंगे, उसका स्क्वायर है, और यहाँ पे tan स्क्वायर अल्फ़ा, और यहाँ पे भी अपन h/3 रखेंगे। तो देखो पाई और tan स्क्वायर अल्फ़ा, इनको तो अपन साथ में ले लेते हैं। अरे यार एक गलती हो गई, नहीं सही है, कोई गलती नहीं हुई। ये इसमें एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, h में से h/3 जाएगा तो 2h/3 का स्क्वायर क्या होगा 4h²/9, और उसके साथ में एक h/3 यहाँ मल्टीप्लाई है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4/27 आ रहा है ना, 4/27, और पाई tan स्क्वायर अल्फ़ा है, और h का क्यूब भी आ रहा है। तो इस तरह से वॉल्यूम ऑफ मैक्सिमम सिलेंडर जो है ये आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। तो अब आप लोग को थोड़ा फंक्शंस बनाना आ गया होगा। तो इसके अंदर में क्या है, फंक्शन बनाना सबसे मेन है।